अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक ख़ादमीन के बाद अब ये ख़ादमा के वीज़ा के हवाले से भी फ़्रॉड शुरू हो चुका हुआ है। तो कुछ डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि ये फ़्रॉड किस किस्म का है, किस तरह ये लोग ये प्रोसेस करते हैं ये चीज़ें, और एक्चुअल में ख़ादमा के वीज़े के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम इसको कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये लोग किस तरह किन चैनल्स के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। तो ये अक्सर आप लोगों ने फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए होते हैं। तो ये लोग उसमें ग्रुप्स वगैरह में इश्तिहार लगाते हैं कि जी हमें ख़ात्मा की ज़रूरी है, एक बहुत अच्छी फैमिली के लिए फ़लाँ सैलरी है, किसी ने 1500 रियाल सैलरी लिखी हुई है, किसी ने 2000 रियाल सैलरी लिखी हुई है। क्योंकि हर बंदा इस टाइम नीडी है, तो वो लोग उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं ख़ात्मा के वीज़े के लिए। अमूमन फ़ीमेल वर्कर्स जो हैं वो इसके लिए उनसे रब्ता कर लेते हैं। तो वो लोग इनको सैलरीज वगैरह बता देते हैं, काम की कंडीशंस वगैरह बता देते हैं कि ये काम वहाँ पे होगा, इस तरह आप लोगों ने मैनेज करनी है, ये चीज़ें। एक्सपेंसेस ये बहुत मामूली से बताते हैं, अराउंड 50 to 60,000 बताते हैं, जिसमें ये वो लोग ये भी कह देते हैं कि इसी में आपकी कंप्लीट वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस भी है, इसी में आपको टिकट भी दिया जाएगा। तो वो जब कोई शख्स ये सुनता है कि यार 50 से 60 हज़ार रुपये में हमारा सारा काम हो जाएगा, तो वो मज़ीद उनकी बात से सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये लोग प्रोसेस स्टार्ट ऐसे करते हैं कि आपसे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मंगवा लेते हैं और आपको कहते हैं कि हम आपका वीज़ा वहाँ से मंगवा रहे हैं। तो आपको तो मतलब जिन लोगों को मालूम है कि वीज़े का क्या प्रोसेस होता है, वो तो चले हो सकता है इसी के पॉइंट के स्टार्ट में ही वो उन लोगों को कैच आउट कर लें कि भाई ये किस किस्म की आप बात कर रहे हैं या गलत तरीके से आप प्रोसेस कर रहे हैं वीज़े को। तो जिन लोगों को नहीं मालूम कि ये प्रोसेस किस तरह होता है, वो लोग उनको डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड कर देते हैं। वो आगे से कोई पेपर वगैरह बना के उनको दिखा देते हैं कि ये हमने आपका वीज़ा वहाँ से मंगवा लिया, अब आप अपना मेडिकल करवाएं। अच्छा, कुछ केसेस ऐसी नज़र में से गुजरे हैं जिन्होंने गैमका के थ्रू मेडिकल करवाया हुआ है, और कुछ केस ऐसे नज़र से गुजरे हैं जिन्होंने इन्होंने सऊदी अरब का कह के किसी प्राइवेट लैब वगैरह से मेडिकल वगैरह उनका करवाया हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद ये लोग करते क्या हैं कि जैसे ही आप मेडिकल करवा लेते हैं, तो ये लोग आपसे मेडिकल रिपोर्ट भी ले लेते हैं, और बाद में आपसे पासपोर्ट वगैरह भी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद अमूमन ये आपसे टीसीएस के थ्रू ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते हैं। आपको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते, एग्जैक्ट ऑफिस का एड्रेस वगैरह आपको नहीं बताते। तो जब डॉक्यूमेंट आपके पास आपके डॉक्यूमेंट इनके पास चले जाते हैं, तो उसके बाद ये इनिशियली आपसे एडवांस पैसे मांगते हैं कि जी ठीक है, अब आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, तो आप हमें ना ये डॉक्यूमेंट्स ना हमें ये आप ये पेमेंट हमें ना ट्रांसफ़र करें। वो अमूमन 20,000 भी मांग सकते हैं, 30,000, वो कुछ ना कुछ आपसे पेमेंट मांग लेते हैं, और आप लोग उसको फौरी तौर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं कि ठीक है, इन्होंने हमारा वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो हम इनको पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग कि आपकी वो पेमेंट उनके पास आ गई, तो उसके बाद ये लोग आपको बताते हैं कि जी आपकी तो एज लिमिट है 30 साल, 32 साल, 34 साल, या 30 से अब बिलो नीचे भी जो भी एज, वो वाट एवर आपको, क्योंकि उन्होंने पहले ही देख ली होती है कि ठीक है, ये वाला बंदे को हम काबू कर सकते हैं। वो आपको कहते हैं, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे कहता हूँ, वो कहते हैं कि जी आपकी तो इस लेडी की तो एज है 26 साल, तो 26 साल का तो प्रोसेस नहीं हो सकता, क्यों उसकी तो एज लिमिट है 35 साल होती है। तो हम इस तरह करेंगे, हम आपको ना बगैर प्रोटेक्टर के ना ट्रैवल करवाएंगे, वो हम आपको बता देंगे, सारी चीज़ें आपको बाद में बता देंगे कि हम लोगों ने आपको कैसे ट्रैवल करवाना है। तो वो लोग फिर करते ये हैं कि आपको ना कहते हैं, जब आप इस बारे में सर्च करते हैं कि हाँ भाई ख़ात्मा की एज लिमिट क्या है, तो उस चक्कर में फिर आप इन लोगों ने ना दूसरे लोगों से, एजेंसियों से रब्ता करना शुरू किया। और इन लोगों को जब एजेंसियों से पता चलता है कि 35 साल से कम ख़ात्मा का वीज़ा अगर प्रोसेस हो भी जाए किसी सूरत में, अलबत्ता एजेंसीज़ वाले करते ही नहीं, अगर किसी तरीके से कोई एजेंसी वाला कर भी दे, तो वो लोग उसको प्रोटेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको प्रोटेक्टर नहीं करती। तो इस मौके पे आप चूँकि पेमेंट भी उनको दे चुके होते हैं, और आप वहाँ पे बाउंड हो जाते हैं। जब आप उनसे तकाज़ा करते हैं कि जी आप हमारी पेमेंट हमें वापस कर दें और डॉक्यूमेंट भी हमें वापस कर दें, तो वो लोग आपसे फिर ये तकाज़ा करते हैं कि जी हमने तो आपके लिए वीज़ा मंगवाया है, अब उस वीज़े की कॉस्ट आप सारी पे करें।
उस सूरत में वो लोग आपसे ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। कोई लाख रुपया भी उनसे मांग रहा है, कोई 90,000 रुपया भी मांग रहा है, इस तरह वो तकाजा करते हैं। तो कुछ लोगों ने मतलब इसी तरह वो उन लोगों को फिर बाउंड कर लेते हैं अपने पास कि नहीं, अब आपके लिए हमने वीज़ा मंगवाया हुआ है, अगर आप ये अब कैंसिल करवाना चाह रहे हैं तो आपको ये हमें सारी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो इस किस्म के मेरे पास तकरीबन 3 केस नज़र से गुजरे हैं जो तकरीबन सेम मिलते जुलते ही केस थे। किसी ने किसी तरीके से उनसे पेमेंट मंगवाई हुई थी, किसी ने किसी तरीके से उनसे पेमेंट मंगवाई हुई थी। तो आपको बताता चलूँ इनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट खादमा के वीज़े की क्या होती है। वो ये होती है कि अगर कोई भी लेडी वर्कर वहाँ पे जाना चाहती है खादमा के वीज़े के ऊपर, कोई घरेलू फैमिली वहाँ से अगर उनको इनवाइट कर रही है, बुला रही है वीज़े के ऊपर, तो सऊदी एम्बेसी जो पाकिस्तान में है वो 35 साल से कम लेडी का वीज़ा तो लगा देती है। वीज़ा लगने में कोई इशू नहीं आता। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसकी तरफ से ये रिस्ट्रिक्शंस है कि 35 साल से कम कोई भी लेडी किसी के घरेलू मुलाजमा के वीज़े के ऊपर नहीं जाएगी, हम उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो जब आपकी गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी, प्रोटेक्टर ही नहीं होगा, तो अगर आप किसी और थर्ड वे के साथ आप ट्रैवल करते हैं तो वो ऑब्वियसली वो इलीगल ही होगा। और खुदा न खासा आपके कोई भी माँ बहन ये जो भी इस वीज़े के ऊपर जा रही होगी तो उसके लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगा अगर वो इलीगल तरीके से वहाँ पे सऊदी अरब में जाती हैं और वहाँ पे खुदा न खास्ता उनके साथ कोई हादसा होता है, तो उस सूरत में गवर्नमेंट भी आपको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं देती, क्योंकि आप वो एक प्रोसेस से गुजर के गए ही नहीं होते। ना आपकी गवर्नमेंट में, पाकिस्तान गवर्नमेंट में आपका कोई रिकॉर्ड है कि आप फ़लाँ किसके घर पे मुलाजमा के लिए वीज़ा के लिए गए हैं, किस तरह गए हैं। तो ये बहुत बड़ा सोचने समझने की बात है कि अगर आपको कोई इस तरह की जॉब ऑफ़र होती है तो सबसे पहला जो आपने चीज़ सोचनी है वो है एज लिमिट। एज लिमिट अगर 35 साल है तो आप वीज़े को प्रोसेस करवाएं, और वो भी करवाएं आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के ही थ्रू। आप ये इस तरह ऑनलाइन सर्च करके मत किया करें जॉब। इस तरह पहले भी खादमीन के हवाले से बहुत ज़्यादा, अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। अब ये खादमा के वीज़े के ऊपर भी फ्रॉड चलना शुरू हो गया है। तो एहतियात किया करें इस तरह की चीज़ों के ऊपर, इस तरह के लोगों से ना रब्ता किया करें। बेहतर यही होता है कि आप किसी फैमिली के साथ वहाँ पर रब्ता करें जिनको एक्चुअल में घरेलू खादमा की ज़रूरत हो। वो यहाँ पे किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी पे वकाला बनाएं, उनके थ्रू आप वीज़ा प्रोसेस करवाएं, लीगली तौर पे प्रोटेक्टर करवाएं और लीगली तौर पे ट्रैवल कर लें। बग़ैर प्रोटेक्टर के किसी सूरत में भी आप ट्रैवल ना किया करें, क्योंकि अगर आप बग़ैर प्रोटेक्टर के ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए बहुत सी मुश्किलात को सामना आपको करना पड़ सकता है। किसी भी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ के ऊपर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश किया करें कि जब भी कोई ऐसा रिक्रूटमेंट के हवाले से काम किया करें, वीज़े के हवाले से किया करें, तो सिर्फ रिक्रूटमेंट एजेंसी को सिलेक्ट किया करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं।